Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes. Standard 11, subject accountancy and chapter number 1, accountings and its terminology. Friends, last time terminology के अंदर हमने दो टॉपिक बताए थे. वन बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अनदर वन इज इवेंट. आपको वो दो बताया था. आज मैं आपको दूसरी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम यहां पर है कैपिटल. थर्ड टर्मिनोलॉजी दैट मीन्स कैपिटल. समझ लेना अच्छी तरह. यहां पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या? एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, when owner brought cash, goods and assets into the business, is known as capital. बिजनेस के अंदर जब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं तो ओनर शुरुआत में जो भी पैसा लेकर आता है, कैश, गुड्स एंड असेट्स. समझ लेना. यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं जो भी बिजनेस में कैश लेकर आऊँ, या तो जो भी बिजनेस में गुड्स लेकर आऊँ, या तो फिर क्या होगा, असेट्स, प्रॉपर्टी. तो वो चीज़ मेरे लिए हुई क्या यहाँ पर, कैपिटल. ठीक है, ध्यान रखना. कैपिटल यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है. बिजनेस कोई भी स्टार्ट करो, बिजनेस के लिए सबसे मेन और इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर कौन सा आवे, कैपिटल. विदाउट कैपिटल वी कैनॉट स्टार्ट द बिजनेस. बिजनेस अगर करना हो तो कंपलसरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. बराबर, ये ध्यान रख लेना. आज कोई भी नई दुकान में ओपन कर रहा हूँ तो दुकान सबसे पहले मैं खरीद रहा हूँ, तो जो दुकान ले रहा हूँ वो मेरी असेट्स हुई. वो दुकान के अंदर माल सामान वो मेरा गुड्स हुआ. और कैश इन हैंड भी रखना पड़े, अपने जेब में पैसा भी रखना पड़े. तो बिजनेस स्टार्ट करते समय ओनर जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टेड मनी दैट इज कॉल्ड कैपिटल. इन्वेस्टेड मनी into the business by the owner, so it is called capital. ये दूसरी डेफिनेशन भी आपको बताई. इन्वेस्ट मनी into the business by the owner. ओनर मतलब प्रोपराइटर भी हुआ. ओनर का मतलब याद रखना, ओनर मीन्स प्रोपराइटर. धंधे में ओनर ही लेकर आता है. ओनर का यहां पर दूसरा वर्ड प्रोपराइटर भी आवे. बिजनेस करता कौन है, ओनर. इसीलिए पैसा कौन लाएगा, ओनर ही लेकर आएगा. दूसरी चीज, समटाइम अगर हमारे पास कभी कभी देखने जाओगे तो कैपिटल भी होती नहीं है. तो कैपिटल के भी दो टाइप से. नंबर 1 एक आएगा ओनर्स कैपिटल, और नंबर 2 बोरोड कैपिटल. ओनर्स कैपिटल मतलब क्या होगा? आज मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, बिजनेस में कम से कम मेरे को 20 लाख रुपए की जरूरत है. मेरे पास 15 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो मेरे खुद के पैसे कितने हो गए, 15 लाख. दैट इज वो ओनर्स कैपिटल हो गई.
बिजनेस को अच्छी तरह चलाने के लिए टोटल 20 लाख की ज़रूरत है। मैं 5 लाख रुपए मैं अपने फ्रेंड्स, आइदर वी कैन बोरो मनी फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव और एनी काइंड ऑफ बैंकिंग या तो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो बाहर के कोई भी जगह से आज मैं 5 लाख रुपए लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। टोटल कितने की जरूरत थी? 20 लाख। तो 15 लाख तो मेरे पास पड़े थे, दूसरे 5 लाख भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ बिजनेस में। दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो बाहर से पैसा लेकर आता हूँ उसको बोरोड कैपिटल बोलते हैं, और मेरा जो खुद का पैसा दैट इज उसको क्या बोलते हैं? ओनर्स कैपिटल। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना कि डिफरेंस क्या है ओनर्स और बोरोड कैपिटल में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर बता हुआ है। इसलिए बिजनेस कोई भी स्टार्ट करो, धंधा स्टार्ट करते समय जो भी चीज लेकर आते हैं, एग्जाम्पल भी आपको बता सकता हूं, देख लेना एग्जाम्पल में ऐसा लिखा हो कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹20,000, स्टॉक ऑफ ₹10,000, फर्नीचर of ₹10,000 into the business। बराबर, देख लो ना खास यहां पर क्या लिखा है। बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, ओनर क्या लेकर आता है बिजनेस में? 20,000 रुपीज कैश, 10,000 रुपीज स्टॉक एंड 10,000 का फर्नीचर। तो ये तीनों चीज वो बिजनेस के लिए किस में कंसिडर होती रहती है? कैपिटल, ठीक है। वो तीनों चीज उसकी टोटल कैपिटल हो गई 20 और 10 30 और 10 कितना हो गया? 40,000। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय ओनर टोटल 40,000 रुपये बिजनेस में लेकर आता है। क्लियर? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कैपिटल आ रहा है। सिमिलरली टर्मिनोलॉजी नंबर आएगा 4, जिसका नाम यहां पर है ड्राइंग्स। ये भी ध्यान रखना, ड्राइंग्स का मतलब क्या होगा? देख समझ लेना यहां पर, जब बिजनेस के अंदर ओनर पैसा लेकर आता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। सेम एज अगर बिजनेस को पैसे की जरूरत हो, ओनर को पैसे की जरूरत हो, तो बिजनेस में से ओनर क्या करता है? पैसा विड्रॉ करता है। विड्रॉ करता है किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज। बराबर, इधर वर्ड लिख रहा हूं, व्हेन ओनर विड्रॉ मनी, व्हेन ओनर विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज्ड, when owner withdraw money from the business for personal use, so it is known as drawing। दूसरी चीज भी याद रख लेना, ओनर को जब पैसे की जरूरत पड़ती है बिजनेस में से वो निकालता है तो ड्राइंग्स हुआ। अब जरूर नहीं है कि ओनर को खाली पैसे की जरूरत पड़े। When owner withdraw money, goods and assets, ये तीनों चीज आवे बिजनेस में। जैसे वो तीनों चीज इन्वेस्ट करता है, कैश, गुड्स एंड असेट्स, सेम एज अगर बिजनेस में से उसको पैसे की जरूरत पड़ी फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो मनी भी विड्रॉ कर सकता है, मतलब कैश हुआ, गुड्स भी विड्रॉ करे या तो कोई भी असेट्स करे। ये सारी चीज फॉर पर्सनल यूज है, याद रखना। पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज विड्रॉ करे सो इट इज कंसिडर एज ए, क्या आएगा? ड्राइंग। जो इंसान धंधा करता है, घर खर्च करना है, तो घर खर्च के लिए पैसा लाएगा कहां से? अपने बिजनेस में से। तो बिजनेस में से जो भी पैसा विड्रॉ करता है वो उसके लिए यहां पर ड्राइंग्स कहलाता है, ठीक है। तो ड्राइंग्स का भी एग्जाम्पल बता रहा हूं।
मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भरने की है और वो पैसा मैं अपने बिजनेस में से निकाल रहा हूँ, तो अभी ड्राइंग्स बराबर। विड्रॉ मनी, विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज्ड, विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज्ड बराबर, फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूल फीस, ऑप्शन बराबर। देख लेना इधर, बच्चों की स्कूल फीस पे करने की है और स्कूल फीस पे करने के लिए मैं 10,000 रुपीज़ बिजनेस में से क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। तो जो भी पैसा मैं बिजनेस में से निकालता हूँ वो चीज़ मेरे लिए क्या है, ड्राइंग्स बराबर। मैं अपना खुद का LIC प्रीमियम पे करता हूँ और वो पैसा भी बिजनेस में से निकाल रहा हूँ, तो अभी क्या हुआ, पर्सनल एक्सपेंस। कोई भी पर्सनल चीज़ के लिए जो भी खर्चा करते और वो खर्चा हम बिजनेस के अकाउंट में से विड्रॉ करते, तो वो चीज़ ड्राइंग्स के अंदर कंसीडर हो गए। कैपिटल एंड ड्राइंग्स बोथ आर पर्सनल, समझ लेना, ये दोनों चीज़ पर्सनल में आ गए। ओनर खुद ही बिजनेस करता है तो पैसा इन्वेस्ट भी कौन करेगा, ओनर ही करेगा। ओनर को पैसे की जब भी जरूरत होगी तो विड्रॉ करे, कहाँ से करेगा, बिजनेस में से, पर्सनल यूज के लिए। इसीलिए यहाँ पर वर्ड बताया कौन सा, ड्राइंग्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बराबर। कैपिटल एंड क्या आएगा यहाँ पर, ड्राइंग्स। ठीक है, अच्छी तरह ध्यान से ये टर्मिनोलॉजी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको कैपिटल के 2 टाइप्स भी बता दिए कि ओनर्स कैपिटल और क्या आएगा यहाँ पर, बोरोड कैपिटल्स। ओके, थैंक यू।